एक और क्वेश्चन LCR सर्किट से रिलेटेड है, AC से। क्वेश्चन हमारे पास है अ 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, 0.05 हेनरी इंडक्टर एंड 48 ओम रजिस्टर आर इन सीरीज। देखिए 3 एलिमेंट्स होते हैं LCR, आपके पास तीनों ही दिए हैं, देखो L, C और R, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इस तरीके से ये डायग्राम है और ये इनकी वैल्यूज हैं आपके पास। यहाँ पर हमको सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन दिया है। ये जो AC सप्लाई वोल्टेज होता है इसका इक्वेशन हम लोग याद करो, फॉर्मूला पढ़े थे V = V0 sin ओमेगा t। इससे कंपेयर करते हैं हम लोग, वो E के फॉर्म में गिवन हो या V के फॉर्म में, मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये गिवन है हमको, हमसे कह रहा है कैलकुलेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, और दूसरी बात हमें फाइंड करनी है फाई यानी फेज एंगल बिटवीन V एंड I। तो पहले हम रिएक्टेंस की बात करें। देखो टोटल 3 टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पर, एक को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक रेजिस्टेंस है, और तीनों को मिला के बोलते हैं इम्पीडेंस। हम पहले इन तीनों को अलग अलग फाइंड करें, फिर हम बात करेंगे जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो नेट जेड निकालते हो उसमें XL माइनस XC करते हो कि नहीं करते हो बताओ। तो अगर XL बड़ा हो तो रिएक्टेंस कैसा होगा, इंडक्टिव, और अगर XC ग्रेटर आ जाए तो रिएक्टेंस कैसा होगा, कैपेसिटिव। आइए हम तीनों एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या निकालते हैं भाई जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पहले हम निकाल ले रहे हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, अब देखो आपको हर फैक्ट ध्यान देना है, अगर कोई अननोन फार्मूला आपके सामने आए तो उसको तुरंत उसी समय तैयार करो। जैसे मैं लिखने वाला हूँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब आप अपने मन में डिसाइड करो कि क्या फार्मूला होता है, फिर मैं रख रहा हूँ, फिर देखो क्या वही तुम्हारे मन में आया था। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल होता है XC और फार्मूला होता है 1/ωc। अगर आपके मन में ये फार्मूला आया तो आप सही चल रहे थे, कुछ और सोच रहे हो तो सुधारो अपने आप को, ठीक है। अब हमें देखो XC फाइंड करना है तो हमें 2 चीजें चाहिए, ओमेगा और C। आप देखो ओमेगा कहाँ से आ सकता है, देखो कंपेयर करो, यहाँ ओमेगा की प्लेस में कितना है, देखो 314 है कि नहीं, और C हमारे क्वेश्चन में कितना है, देखो 50 माइक्रोफेरेड। आप यूनिट जरूर देख लिया करो, माइक्रो हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लो और वो बन जाएगा फेरेड। ये यूज करेंगे हम, ठीक है। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं, फिर हमें सॉल्व करना है। तो 1/ω, ओमेगा हो गया 314, और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 माइक्रोफेरेड है, तो 50 × 10⁻⁻6। इसको तुम्हें सॉल्व करना है भाई, जैसे कर सकते हो। एक काम कर लो कि इसको पावर को ऊपर ले चलो, 10⁻+6 हो जाएगी कि नहीं बताओ, और 314 × 50 बना। आप जैसे कर पाओ, मैं इसके 2 0 अलग पहले सेपरेट कर दे रहा हूं, पावर 4 बचा दे रहा हूं। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो आप बताओ, 314 × 50 बताओ। अच्छा, इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 51 जा और 52 जा। अब 10⁻, जो 4 बचा है ना, देखो उससे भी, और एक कम 2 1 जा 2, और 2 को इससे जब कट करोगे तो यहाँ 157 आएगा। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, देखो यहाँ पर ये आने वाला है 10⁻4 ऊपर है और 157 नीचे है। इसको और डिवाइड कर लो, तो एक काम करो, इसके कुछ 0 नीचे ले लो, 3 0 ले रहा हूँ मैं, और टोटल है कितने 0, 4 0 है। 3 0 ले लिया क्योंकि इसको इजीली डिवाइड कर दोगे। अब आपका काम डिवाइड करके मुझे बताओ इनको कि क्या आ रहा है, जरा डिवाइड करो। तो देखिए इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, XC की जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 63.6 अप्रॉक्सीमेट, 64 भी कह सकते हैं आप, खैर। अब देखो ये हमने कौन सा निकाला है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा कि नहीं बताओ। अगर कभी किसी क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाए कि फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो समझ लेना क्या लगाओगे आप, XC = 1/ωc। अच्छा, हम इंडक्टिव रिएक्टेंस भी निकाल दे रहे हैं। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जब आप निकालेंगे, देखना भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल होता है XL। क्या होता है, और XL का फॉर्मूला होता है ω/L। ओमेगा हमने अभी कंपेयर किया था, कितना निकलेगा 314, और L हमें यहाँ कितने हेनरी गिवन, जरा देखो
0.05 हेनरी। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, 0.05 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से सीधे करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7 और 5 3 जा 15 और डेसिमल कहाँ लगेगा बताओ? 2 डिजिट पे लगेगा। ये क्या निकला हमारा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या निकला भैया? अब डिफरेंस निकालेंगे, बंद करो। तो देखिए हम लोगों ने XC और XL निकाल लिया है। इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है नेट रिएक्टेंस बताइए, उसका नेचर बताइए। तो देखो जो नेट रिएक्टेंस आएगा तो XC माइनस XL करोगे आप। इसको 7 के आगे एक और डिजिट अगर हम 6 के आगे सॉल्व करते तो अप्रोक्सीमेट ये कितना बन जाता? 7 ही बन जाता। वो इसलिए जानबूझ के किया जिससे इनको सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 48 ओम आएगा। और ये किसके हिस्से का आया? देखो ग्रेटर कौन है? XC। यानी इसका नेचर अगर पूछा जाए तो कैसा नेचर आप बताएंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैसा नेचर आ गया? कैपेसिटिव। हमें एंगल और बताना था, tan phi। tan phi मतलब फेज एंगल बिटवीन V एंड I। तो tan phi के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो फॉर्मूला XL माइनस XC अपान में R होता है। XL और XC का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आया है? 48। और R हमें क्वेश्चन में 48 गिवन ही है। सिंप्लीफाई करिए तो 1 हो गया। tan phi अगर 1 है और 1 tan में 45 की वैल्यू होती है कि नहीं बताओ? तो phi हमारा कितना बना? 45 डिग्री। यानी I वर्सेस V, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस हमारा 45 है। नोट करें।